नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट को लेकर आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उस सब्जेक्ट का टाइटल है बीओएम, जिसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। बीकॉम प्रोग्राम का सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट रहने वाला है। चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हैं, एसएल के स्टूडेंट हैं या एनसी वेब के स्टूडेंट हैं, तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल रहने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लोग आपके इस सब्जेक्ट की यूनिट 1 इंट्रोडक्शन के तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, अलोंग विद तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान तमाम चीजों को नोट करते चलेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपने सेशन में बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली कौन से हैं वो तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आपको अपने एग्जामिनेशन से पहले जरूर प्रिपेयर करके जाना है। माय डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। यहां पर आपको डिटेल में जाकर के स्टडी करना है ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड, माने आपको ऑर्गेनाइजिंग वाला पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लेना है। चाहे आप लोग फीचर्स की बात करें, चाहे आप लोग यहाँ पे नेचर की बात करें, चाहे आप लोग सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस की बात करें, और चाहे आप लोग लिमिटेशन की बात करें। ऑर्गेनाइजेशन से एक सवाल अक्सर आपके एग्जामिनेशन में आता है। अलोंग विद मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये सारी चीजें मैनेजमेंट को लेकर के भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। चाहे आप लोग नेचर हो, फीचर हो, सिग्निफिकेंस हो एंड लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट भी अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती है। तो मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं पहले यूनिट के अंदर। अब यहां पे देखिए दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको दिखेंगे, अथॉरिटी और डेलीगेशन। यानी कि आपको पढ़ना क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन डेलीगेशन। डेलीगेशन के अंदर क्या क्या डिफिकल्टीज रहती हैं, इनको एक्सप्लेन करना है। हाउ कैन दीज डिफिकल्टीज बी मिनिमाइज्ड, किस तरीके से इन डिफिकल्टीज को कम किया जा सकता है, इस मुद्दे पर आपको चर्चा करनी है। यानी आप लोग कह सकते हैं अथॉरिटी के डेलीगेशन वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहां से भी इस बार एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। इसके बाद आपको दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। एक तो आपका स्टाफिंग रहने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, एक आपका डायरेक्टिंग रहने वाला है। दोनों को माय डियर फ्रेंड्स स्टार मार्क कर लीजिएगा, यहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। स्टाफिंग के बारे में सब कुछ पढ़ के जाइएगा, डायरेक्टिंग के बारे में सब कुछ पढ़ के जाइएगा, इनकी लिमिटेशन क्या होती है, तमाम चीजों को पढ़ के जाइएगा। यहां से अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 तो करीब करीब 3 या 4 बार रिपीट हुआ है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। लास्ट ईयर भी रिपीट हुआ था। कोऑर्डिनेशन से जुड़ा हुआ काफी इंपॉर्टेंट आप लोग कह सकते हैं फंक्शन है मैनेजमेंट का। कोऑर्डिनेशन इज द बाइंडिंग फोर्स इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड द लिमिटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। दो क्वेश्चन को कंबाइन किया है, इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, साथ में क्या पूछ रहा है, लिमिटेशन। किसकी पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन की। यानी कि कोऑर्डिनेशन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, कंट्रोलिंग से जुड़ा हुआ भी काफी बार सवाल पूछा जाता है। आप इसके नेचर को पढ़ के जाइएगा, सिग्निफिकेंस को, ऑब्जेक्टिव को एंड लिमिटेशन को। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो आप लोग समझे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछा जाता है, चाहे वो आपका कंट्रोलिंग हो, चाहे वो आपका कोऑर्डिनेशन हो, चाहे वो आपका स्टाफिंग हो, चाहे वो आपका डायरेक्टिंग हो, चाहे वो आपका मोटिवेशन हो। यानी कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से एक सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। अलोंग विद आपको डेलीगेशन को पढ़ के जाना है, अलोंग विद आपको ऑर्गेनाइजिंग और मैनेजमेंट को पढ़ के जाना है। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिन पे मार्क कर लीजिएगा जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से। काफी बच्चों को डाउट रहेगा सर इस सेशन का पीडीएफ कहां से मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, पीडीएफ अगर आप लोग पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तमाम जितने भी पीडीएफ लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड कर देता हूं और अक्सर आपको हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो तमाम इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर समय रहते देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूं अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो ये प्रोसेस आप लोग जरूर अपनाएंगे। क्लियर है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन से पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, आपको स्टेट करना है प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो किसने दिया है, मैरी पार्कर फोलेट ने। इसको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके आप लोगों को जरूर आपको एक
तरीके से करके जाना है। इसके बाद आपको बताना है ऑर्गेनाइजिंग और आपका मैनेजमेंट का हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या रोल है, इसको भी जरूर पढ़ के जाइएगा। अब ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, इसके ऊपर शॉर्ट नोट अक्सर पूछा जाता है, इसको भी आपको जरूर पढ़ना है। मैनेजमेंट आर्ट होता है, साइंस होता है, एंड ये अपने आप में प्रोफेशन भी होता है। ये वाला सवाल भी माय डियर फ्रेंड्स काफी बार रिपीट होता है। एक और इंपॉर्टेंट सवाल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको बताना है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अकाउंटेबिलिटी के बीच में क्या फर्क होता है। काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है, इसको माय डियर फ्रेंड्स नोट कर लीजिएगा। कई बार एग्जामिनेशन के अंदर यहां से पूछा जाता है। अगेन फिर से आपसे कोऑर्डिनेशन से सवाल पूछ लिया है तो आप लोग डेफिनेटली इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले इसके बारे में बात कर चुका हूं। अच्छा, कोऑर्डिनेशन की 5 टेक्निक्स को डिस्कशन करना है, ये भी कोऑर्डिनेशन से जुड़ा हुआ सवाल है, तो इसके बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और है, आपको बतानी है डिफरेंट अप्रोचेस टू प्लानिंग। प्लानिंग करने की क्या क्या अलग अलग अप्रोचेज हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल रहता है माय डियर फ्रेंड्स। इसको भी आपको एग्जामिनेशन के अंदर करके जाना है। आपको लग रहा होगा काफी ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं, लेकिन ले दे के वही आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस है, उसके बाद आपने मैनेजमेंट को पढ़ा, उसके बाद आपने ऑर्गेनाइजिंग को पढ़ा। वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में पढ़िएगा, ऑर्गेनाइजिंग और मैनेजमेंट किस तरीके से डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके बारे में। और हमने पढ़ा मैरी पार्कर फोलेट का प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन वाला ही टॉपिक है। यहाँ पर भी 5 स्टेप ऑफ कोऑर्डिनेशन आपसे पूछा गया है। प्लानिंग के ऊपर भी सवाल आया, तो यानी कि ये जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ना, यहां से एक सवाल आएगा ही आएगा, आप लोग ये आइडिया लेके चल सकते हैं। बाकी चीजें घूम रहे हैं, ये वाला सवाल अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये, क्योंकि थोड़ा सा अलग है इनसे हटके, तो आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा। लास्ट एंड फाइनल अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, फ्रेंचाइजी से अक्सर सवाल आता ही आता है। फ्रेंचाइजी क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इन तमाम चीजों को माय डियर फ्रेंड्स आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आपको पढ़ना है एक सवाल आपके आउटसोर्सिंग से भी अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, तो आउटसोर्सिंग को भी डिटेल में आपको पढ़ना है। इसके बाद मैंने बताया था फ्रेंचाइजी क्या होता है और स्टेप्स इन द फ्रेंचाइजिंग प्रोसेस, ये भी मैं बता चुका हूं। तो यानी कि ये वाला सेम ही टॉपिक, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये वाला क्या है, सेम ही टॉपिक है। जब आप फ्रेंचाइजी को पढ़ेंगे तो ऑब्वियस ही बात है फ्रेंचाइजिंग प्रोसेस को भी पढ़ते हैं। आगे वाला टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स आपका आउटसोर्सिंग से अगेन जुड़ा हुआ है, तो ये भी रिपीट हुआ है, आउटसोर्सिंग से सवाल आएगा ही आएगा। आप लोग मान के चल सकते हैं एडवांटेजेस के बारे में बात करनी है और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करनी है। इसके बाद ब्रिक्स एंड मोर्टल बिजनेस मॉडल काफी बार आता है एग्जामिनेशन के अंदर, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। इसके बारे में जरूर से अच्छे से मालूमात हासिल कीजिएगा, ताकि इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग अच्छे से एग्जामिनेशन के अंदर टैकल कर पाए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन रहेगा ब्रिक एंड, वही आपका मोर्टल, एक आपका ब्रिक एंड मोटर होता है, एक ब्रिक एंड मोटर होता है, ध्यान रखिएगा। ये वाला मॉडल भी काफी पॉपुलर होता है, एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर पूछा जाता है। क्लियर है? तो माय डियर फ्रेंड्स ये कुछ बातें हैं जिनको अगर आप लोग ख्याल में रखेंगे, ले दे करके 5 या 6 टॉपिक ही बने हैं जिनको आपको पढ़ना है, और ले दे करके अगर आप लोग समराइज करके चलते हैं तो आप लोग मान के चले ये करीब करीब 10 ही क्वेश्चन बनेंगे। हालांकि कई बार तोड़ मरोड़ के थोड़ा अलग अलग फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जामिनेशन से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूं इस पीडीएफ को डाउनलोड करके तमाम क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। बाकी आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड सेशन लेके आऊं, वन शॉट सेशन, जहां पर हम लोग आंसर्स को डिटेल में डिस्कस करें, तो दबा के इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है तो हम लोग वन शॉट भी लेकर के आएंगे, जहां पर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर ना आए। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं आपकी जितने भी डाउट्स से क्लियर रहेंगे, सेशन आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए तो सोल दी बाय, स्टिल द कीप लर्निंग।